बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज बुध पाकिस्तान की अदालतों से धमाका खेज खबरें आ रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत की जो सजा है वो बरकरार रखी गई है और फौज के हीरो को ये सजा देकर और ये सजा बरकरार रख के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया गया है, ये डेवलपमेंट समझने वाली है। क्योंकि जब जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा का फैसला आया था जस्टिस वकार सेठ का, उसे बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, लेकिन अब वो वापस फैसला बरकरार रखा गया है। उस फैसले के वक्त जब फैसला मुशर्रफ के खिलाफ आया था, पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था कि इस फैसले से पाकिस्तान की फौज में गमो गुस्सा है। पाकिस्तान की फौज का हीरो है मुशर्रफ, जिसने 40 साल तक पाकिस्तान की मिलिट्री को सर्व किया है। अब वो फैसला बरकरार रखना उसे एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से देखेगी, इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा इस्तीफा भी आ चुका है और ये इस्तीफा जो है ये इंतहाई अहम तरीन इस्तीफा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप जो है उसकी एक बहुत बड़ी फतह है। बल्कि इन्हीं खबरों से आगाज कर लेते हैं क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं। कमेंट सेक्शन में अगर अभी तक आपने राय का इजहार नहीं किया तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर लें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बल्ले के निशान के हवाले से अपडेट कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बल्ले के निशान के हवाले से केस था और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी। अब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर यह केस सुना गया कल और आज अच्छे की उम्मीद भी थी और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अब इस तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको यह बता दूं कि बल्ले के निशान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी क्योंकि यह मामला ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सबने कहा कि जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि यहां तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है, यानी इसी जमात के अंदर तो खानदानी सियासत नहीं है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने शिकायत कुनिंदा के वकला के एतराजात पर जवाब देते हुए कहा कि फरीकैन के वकला ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठाए। दायरा इख्तियार पर असूल क्या है वो बताना चाहता हूं। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है, यानी इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या कह रही थी कि जी ये इख्तियार ही नहीं बनता। अब अदालत ने बेसिकली क्या किया है, पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजारों, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि पीटीआई सियासी जमात है और एक सियासी जमात इंतखाबी निशान की हकदार है। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने यह जो मामला किया था, इससे पहले क्या हुआ था पेशावर हाई कोर्ट में, वो भी जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक जज साहब ने स्टे ऑर्डर दिया था, बाद में वो स्टे ऑर्डर कैंसिल हुआ था और बल्ले का निशान छिन गया था। उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त थी, लेकिन अब चूंकि ये केस वापस पेशावर हाई कोर्ट में पुट अप हो गया और डिवीजन बेंच के सामने आ गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस दरखास्त की तुकनी बनती थी। पीटीआई ने अपनी दरखास्त वापस ले ली, बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। अब इलेक्शन कमीशन इस सब के अंदर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का प्राइमरी मकसद इलेक्शन करवाना नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मकसद है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना। तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी भी है, तो इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी तो अपील दायर कर दी थी फैसले के खिलाफ। तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब जरा आते हैं तबाहकुन खबरों के ऊपर। खान साहब की नाअहली भी है और दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो पुराने केसेस बड़े खोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक केसेस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल हैं। दरखास्त गुजारों के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है जो क्रिमिनल अपील है। हमारी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के सजा कलदम करने के खिलाफ है जो आईनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस में लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार और अपील 2 अलग अलग मामलात हैं। पहले परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर अदालत ने जो अल्टीमेटली फैसला किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ने वकील सलमान सफदर से सवाल किया कि क्या आपके लाहौर हाई कोर्ट पर तहफ्फुज़ात हैं, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में मुशर्रफ ट्रायल वाले जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं होता। इस बारे में आपके चैम्बर में कुछ गुजारिशात जरूर करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी को चैम्बर में नहीं बुलाते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 12 के तहत मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे तो खुले हैं। जिस पर वकील सलमान सफदर बोले इमरजेंसी के निफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा मुलव्विस नहीं थे। उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्विस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ हुए इकदाम पर अलग करके सजा सुना दी गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर 1999 की इमरजेंसी की तहकीकात होती तो 3 नवंबर का इकदाम ना होता। अच्छा, इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कि खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का फैसला अदम पैरवी पर बरकरार रखते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ के वरसा ने मुतअद्दिद नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की। परवेज मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की जाती है और परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत की जो सजा है वो बेसिकली जो खुसूसी अदालत की तरफ से थी वो बरकरार रखी गई है। यानी कि पाकिस्तान का साबिक सदर और पाकिस्तान का एक साबिक आर्मी चीफ जो कि अब वफात पा चुका है, लेकिन वो उस सजा वो उसके ऊपर अभी भी एप्लीकेबल है और वो एक सजा याफ्ता सजाए मौत का मुजरिम है। यानी आप इस बात को समझिए, रिकॉर्ड की दुरुस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस वक्त भी फांसी तो नहीं लगनी थी मुशर्रफ साहब, तो उस वक्त भी दुबई में थे, लेकिन उस वक्त भी 17 दिसंबर 2019 को एक खबर आई थी। रावलपिंडी में आईएसपीआर का प्रेस रिलीज था नंबर 206/2019 और वो था द डिसीजन गिवन बाय द स्पेशल कोर्ट अबाउट जनरल परवेज मुशर्रफ रिटायर्ड हैज बीन रिसीव्ड विद लॉट ऑफ पेन एंड एंग्विश बाय रैंक्स एंड फाइल्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। यानी पाकिस्तान की अफवाज के रैंक एंड फाइल में बहुत गुस्सा भी है और गम भी है जो स्पेशल कोर्ट के हवाले से परवेज मुशर्रफ का फैसला आया है। एन एक्स आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक साबका आर्मी चीफ, एक साबका जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एक साबिका पाकिस्तान का सदर who has served the country for over 40 years, fought wars for the defense of the country can surely never be a traitor। एक ऐसा आर्मी चीफ जो 40 साल तक मुल्क की खिदमत करता रहा, मुल्क के लिए जंगें लड़ी, वो गद्दार नहीं हो सकता। The due legal process seems to have been ignored, including constitution of special court, denial of fundamental right of self-defense, undertaking individual specific proceedings and concluding the case in haste। Armed forces of Pakistan expect that justice will be dispensed in line with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। मैं ये बात आपके सामने, ये प्रेस रिलीज आपके सामने क्यों रखना चाह रहा हूं, क्योंकि आज वो फैसला बहाल हुआ है और एक मरतबा फिर ये प्रेस रिलीज 2019 का उस वक्त पे जो आया था सामने वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन्हें ये सजा सुनाने के हवाले से, यानी अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुशर्रफ गद्दार था और गद्दारी की सजा सजाए मौत है। आप इस नुक्ते को समझें तो क्या पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का आज भी यही मौकफ है? क्योंकि एक बाज़ाब्ता आईएसपीआर की तरफ से अपने साबिक आर्मी चीफ के लिए प्रेस रिलीज आना ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देख लें, मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी जब वफात हुई, ऑल्दो नून लीग का दौर था, लेकिन मुशर्रफ को वापस लाया गया, पूरे एजाज के साथ उनकी तदफीन की गई क्योंकि मिलिट्री ने उस मामले को खुद परसू किया और मिलिट्री जो है वो कुछ चीजों के अंदर बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। अब ये जो एक डेवलपमेंट है इसे एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और मेरे काजी की अदालत से जो मुशर्रफ की सजाए मौत को बरकरार रखा गया, इस फैसले को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से रिसीव करती है, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंस है 2019 में जब स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो मैंने आपके सामने रख दिया कि उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री के रैंक और फाइल में, यानी नॉट ओनली द टॉप लीडरशिप बल्कि लोअर लेवल पर भी गम और गुस्सा पाया गया था और इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया था कि मुशर्रफ गद्दार नहीं है। अब यहां पर कुछ और खबरें हैं, उन पर भी आते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चला रहे हैं। कल जस्टिस
एजाजुल एहसन साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया और कहा कि जो इन्हें नोटिस जारी किए गए वो ऐसे ही हैं जैसे नहीं जारी किए गए। लेकिन चूंकि इस वक्त काजी साहब की अदालत के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को इंसाफ की कम उम्मीद है, क्योंकि हर तरफ से उन्हें घेरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जेर समात है, जिसमें उन पर असासों से मुतल्लिक इल्जामात थे, जबकि उनकी एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी। जबकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने आज इसी सिलसिले में काउंसिल में अपना तफसीली जवाब जमा करवाया था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाया, जिसमें कहा गया है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज सर अंजाम दिए। और इन्होंने जो तफसीली जवाब जमा करवाया, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो एतराफ है कि जी आपने करप्शन, नहीं जी ऐसी बात नहीं है। इन्होंने आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब जमा करवाया उसमें इन्होंने बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये बात, इन्होंने एंड पे इस्तीफा भी दे दिया, अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात की तरदीद की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज उठाया और बहुत सी चीजें जो हैं वो सारी की सारी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर कर दी, बहुत ज्यादा वाजे कर दी, और अपने जवाब के अंदर इन्होंने ये सारी बातें लिखी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के मुताबिक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और ना ही मैं मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। जाहिद रफीक नाम के शख्स को कोई रिलीफ दिया और ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। मेरे बेटों को अगर जाहिद रफीक ने प्लाट दिया तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दोनों बेटे वकील और 2017 से अपने जाती टैक्स गोशवारे जमा कराते आ रहे हैं, जबकि जस्टिस फाइज ईसा केस में तयशुदा असूल है कि बच्चों के मामले पर काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी काजी फाइज ईसा वाले केस का प्रेसिडेंस देकर कहा कि बच्चों के मामले में तो अदालत कार्रवाई कर नहीं सकती, और अब मेरे बच्चों के मामले के ऊपर आप अदालत कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे तो नहीं होता कि दोहरे में आ रहा हूं। जवाब में मजीद कहा गया कि पार्क रोड इस्लामाबाद के प्लाट की अदायगी अपनी सैलरी अकाउंट से की थी, जबकि अलाइड प्लाजा गुजरावाला से किसी सूरत कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की थी, और इस सब के अंदर इन्होंने ये कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन का भी गुज़श्ता रोज खत आया, लेकिन चूंकि काजी साहब की अदालत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को बहुत क्लियर है वो कि उनके साथ क्या होना है, तो इस सब के हवाले से जो डेवलपमेंट आई है वो ये है कि बहुत बड़ी खबर है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दे दिया है एज अ जज, और अब एक नए जज का तयन भी होगा, नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे, नंबर गेम भी बेहतर हो जाएगी, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का जो चैप्टर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्लोज हो जाएगा। और उन्होंने खुद ही क्योंकि उन्हें आउटकम्स का पता था इस केस के चलने से पहले। अब वहीं दूसरी जाने मैंने आपको कहा था कि बल्ले का निशान तो वापस आ गया, लेकिन खान साहब के लिए बुरी खबर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियांवाली से भी बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने के NA89 मियांवाली से रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब की जानिब से ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई थी। रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अफजल ने इमरान खान की अपील पर समाअत की थी, जिसमें पीटीआई रहनुमा अली जफर ने दलाइल दिए थे, जबकि ट्रिब्यूनल ने 7 जनवरी को अपील पर फैसला सुनाया था। और मैंने आपको बताया था आज चूंकि आखिरी दिन है तो आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा, ये फैसला महफूज रखा जाएगा ताकि अपील्स का टाइम भी कम हो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की NA89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी और उन्हें इलेक्शन के लिए नाअहल करार देने का आरओ का फैसला बरकरार रखा। इससे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल बानी पीटीआई इमरान खान को NA122 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे चुका है। इमरान खान ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कौमी असम्बली के 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, और इन दोनों हल्कों से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद किए थे, और ट्रिब्यूनल्स ने भी अब ये मुस्तरद कर दिए, यानी कि इम्कानात मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के इस वक्त खत्म हो चुके हैं। ऑल्दो कुरैशी साहब के भी कागज रिजेक्ट हुए हैं, वो भी इस मामले को हाई कोर्ट ले जाएंगे। मामला बाकी लिटिगेशन में ही है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शंस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब तक ये केसेस लगे इनका फैसला हो तब तक इलेक्शन ही हो चुका हो। तो ये सारी चीजें वक्त कम है। ट्रिब्यूनल आखिरी प्रॉपर फॉरम था जिसे आप कह सकते हैं कि जिसमें से ये रिलीफ मिल सकता था, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं मिला और इमरान खान साहब को इलेक्शन में बराह रास्त वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन बल्ला वापस आ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ले जाए और मेरा काजी कुछ कर दे तो वो एक अलग बात है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।